नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं और महाभारत पर ही आधारित एक चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। वो चर्चा है कि धर्म क्या है। सभी लोग धर्म की बातें करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो धर्म का विवेचन एक बहुत ही गूढ़ विषय है, गहरा विषय है। अधिकतर लोग धर्म को जो है पूजा पाठ तथा अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के क्रियाकलाप या यज्ञ के रूप में ही जानते हैं। धर्म हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, सिख या किसी भी दुनिया में पंथ को धर्म नहीं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले महाभारत के ही संदर्भ से मैं केवल धर्म की व्याख्या करना चाहता हूँ। धर्म वो है जो धारण किया जाए। जब समाज विकसित हो रहा था तो समाज के नियम बनाने में, नियमों का पालन करने में धर्म का विशेष योगदान था, ताकि आपस में रिश्ते कैसे बने रहें, किसका क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं कि यक्ष द्वारा जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे गए तो उसमें हर प्रश्न में लगभग 4-4 उप प्रश्न भी हैं। प्रश्न के अंदर ही प्रश्न हैं, तो लगभग 125 से ज़्यादा प्रश्न बैठते हैं। अब यक्ष जो है अपने द्वारा पूछे गए तीसरे प्रश्न में, जो तीसरा प्रश्न उनसे पूछा गया था, हालांकि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में केवल धर्म को लेकर ही मैं आपसे विवेचना करूँगा। तीसरे प्रश्न में पूछते हैं कि ब्राह्मणों में देवत्व क्या है और उनमें सत्य पुरुषों का धर्म क्या है, उनका मनुष्य भाव क्या है तथा असत्य पुरुषों का आचरण क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि वेदों का स्वाध्याय यानी वेदों को पढ़ना, यही ब्राह्मणों में देवत्व है। तप जो है, तपस्या करना, वो सत्पुरुषों का सधर्म है। ये ब्राह्मणों के लिए बताया जा रहा है। मरना मनुष्य का भाव है। ब्राह्मण से ये आशा करी जाती है कि वो इस चीज़ को बड़ी आसानी से स्वीकार कर सके कि हाँ, मनुष्य आया है तो जाना भी है। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का मरना जो है एक भाव है, और यदि ब्राह्मण किसी की निंदा करता है तो वो असत पुरुषों का आचरण करता है। अब यहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुसार यदि देखा जाए तो पठन पाठन, शिक्षा देना, यज्ञ करना, ये सब ब्राह्मणों का ही कर्म कहा गया है। अब यदि ब्राह्मण बिना अध्ययन के शिक्षा देगा तो कैसे वो समाज को भला करेगा। अपने को समय के साथ शिक्षित रखना अर्थात स्वाध्याय करते रहना, वही तो ब्राह्मणों का देवत्व है। और स्वाध्याय करना एक तपस्या है। ये कठिन तपस्या है एक, जिसमें कष्ट होते हैं, नियमों का पालन करना पड़ता है। आज के समय में देखा जाए रातों को जागना पड़ता है, अपना स्वार्थ जो है वो छोड़ना पड़ता है, बड़े प्रलोभन होते हैं उनसे अपने आप को दूर रखना पड़ता है, नियम संयम में रहना पड़ता है, तभी तो आप स्वाध्याय करेंगे। तो ये नियमों का पालन करना, यही सत्पुरुष ब्राह्मणों का धर्म है। मरना अथवा मृत्यु तो जीवन का भाव है। ब्राह्मण कर्म करते हुए, स्वाध्याय करते हुए उसे पता है कि मृत्यु एक जीवन का ही एक अंग है। फिर किसी की अकारण निंदा क्यों करी जाए। यदि ब्राह्मण निंदा करता है, चुगली करता है, तो वो सत्पुरुषों की श्रेणी में नहीं आता। अब चौथे प्रश्न में यक्ष क्या पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से कि क्षत्रियों में देवत्व क्या है, सत्पुरुषों का सा
धर्म क्या है, उनमें मनुष्य भाव क्या है और असत पुरुषों का आचरण क्या है। अब यदि वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखें तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो बाण विद्या, शस्त्र विद्या और उसका उपयोग करना ही उसका धर्म है। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि प्रजा तथा ब्राह्मणों की रक्षा करनी है। आपको समाज के रक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। अब यदि ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होगी तो उन क्षत्रियों की संतानों को शिक्षा कौन देगा, क्योंकि वो तो स्वाध्याय करने वाले ब्राह्मण हैं, उनका और किसी से तो कोई मतलब है नहीं। यज्ञ करना, यज्ञ ब्राह्मण करेंगे जिसके द्वारा प्रजा के अन्य वर्गों को भी दान दक्षिणा मिलती है, ब्राह्मणों को भी मिलती है, उनका जीविका चलती है, उनका यही धर्म है। अर्थात प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। अब क्षत्रिय है तो युद्ध में भी लड़ेगा, जब युद्ध में लड़ेगा तो भय शत्रु का, उनका क्षत्रिय का मनुष्य भाव है। भाई मौत को सामने देखकर स्वाभाविक है थोड़ा बहुत भय उत्पन्न हो, और उस भय पर विजय कैसे प्राप्त करी जाए, यही तो क्षत्रिय का कर्तव्य है। शरणागत का परित्याग करना असत पुरुषों का आचरण है। अब यदि क्षत्रिय की शरण में कोई आ गया है, चाहे युद्ध में या वैसे भी, उसका त्याग करना वो अच्छी बात नहीं कही गई है। अर्थात क्षत्रिय धर्म क्या है? शस्त्र विद्या, यज्ञ करना, प्रजा की रक्षा करना, शरणागत को शरण देना, यही तो एक अच्छे राजा के गुण हैं। अब 14वें प्रश्न में यदि देखा जाए तो यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि धर्म का स्थान क्या है, धर्म कहाँ वास करता है, यश का स्थान क्या है, स्वर्ग का स्थान क्या है और सुख का स्थान क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यदि अंग्रेजी में कहा जाए एक्सपर्टाइज। इसका अर्थ है यदि ब्राह्मण शास्त्रों को भली भांति जानता है, निरंतर स्वाध्याय द्वारा वेदों का अध्ययन करता है, तो वो अपने कर्म में दक्षता प्राप्त कर लेता है और धर्म वहीं विराजमान है। अब दूसरी तरफ देखा जाए कि क्षत्रिय यदि शस्त्र विद्या में पारंगत है, जैसे अर्जुन थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, तो धर्म वहीं विराजमान है। और निरंतर क्षत्रिय जो निरंतर अभ्यास करके अपने को तपाता है, तभी तो वो शस्त्र विद्या सीखता है, वो उसका तप भी है और धर्म वहीं स्थिर होता है। दान करेंगे तो यश मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति जो है सत्य का पालन करने पर ही मिलेगी। और यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आचरण अच्छा है, शील अच्छा है, तो आप सुखी रहेंगे। फिर 16वें प्रश्न में यक्ष पूछते हैं कि भाई धन्यवाद योग्य पुरुष में उत्तम गुण क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि दक्षता ही धन्यवाद योग्य पुरुष में उत्तम गुण है। अब यदि इसकी और विवेचना करी जाए, आज के समय में भी जो मनुष्य ऐसे हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं जिनको अपने क्षेत्र में दक्षता प्राप्त थी, चाहे वो कुरियन साहब हो, चाहे श्रीधरन साहब हो, अबुल कलाम हो, या और भी अन्य हैं, विवेकानंद का नाम ले लीजिए, कई महापुरुष ऐसे हैं। किसी ने ब्राह्मणत्व का काम करा, किसी ने क्षत्रियत्व का काम करा, किसी ने बनिए का काम करा, या बिजनेस हाउसेस ले लीजिए, चाहे वो टाटा ग्रुप हो या बिरला हो, घनश्याम दास बिरला हो, या ये अपने अपने क्षेत्र में दक्ष हैं और इसीलिए ये धन्यवाद के देने के योग्य हैं, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए कुछ करा है, समाज की उन्नति के लिए कुछ करा है, समाज के लोगों को जीविका देने के लिए कुछ करा है। इसीलिए कहा गया है कि धन्यवाद योग्य पुरुष में उत्तम गुण क्या है, तो दक्षता ही धन्यवाद योग्य पुरुष में उत्तम गुण है। अर्थात यदि वर्ण व्यवस्था के किसी भी वर्ण के कर्म में आपने दक्षता हासिल करी है,
तो एक दक्ष इंजीनियर, एक अध्यापक, डॉक्टर, व्यवसायी या अन्य, तभी तो आप समाज का कल्याण करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। वीरता में दक्षता हो या किसी और क्षेत्र में, तभी तो आप देश का नाम ऊंचा करेंगे। जैसे पहले भी कहा गया है कि धर्म वहीं निवास करता है जहां दक्षता है। अब अगले 17वें प्रश्न में फिर से यक्ष पूछते हैं कि इस लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है, नित्य फल देने वाला धर्म क्या है, सभी के लिए जो एक समान हो। तो इस लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं इस लोक में दया ही श्रेष्ठ धर्म है। यदि आपके अंदर दया भावना होगी नहीं, फिर तो आप हिंसक प्रवृत्ति के इंसान होंगे। फिर आप क्या धर्म का पालन करेंगे, क्या समाज के उत्थान के लिए करेंगे? कुछ भी नहीं। तो यहाँ विचार करने योग्य बात यही है कि किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। अब कितने ही प्रसिद्ध ब्राह्मण, शिक्षक, क्षत्रिय, व्यवसायी क्यों ना हो, यदि आपके अंदर दया ही नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आप बेकार हैं। समाज का उत्थान तो तभी होगा जब दया की भावना होगी। और वेदों में जो प्रत्येक वर्ण के लिए धर्म बताया गया है वो नित्य फल देने वाला है, यानी वो जीविका देने वाला है। आप यदि स्वाध्याय कर रहे हैं, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, तो रोज के रोज वो कर रहे हैं, मन लगा के यदि कर रहे हैं, तो वो तो नित्य फल आपको मिल ही रहा है। तो आपकी जीविका उससे चल रही है। तो आप जिस क्षेत्र में भी हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसमें पूरे मन से आप लगें, वही आपका धर्म है। पहले एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें कौशिक और व्याध की कथा के बारे में जिक्र किया है। व्याध ने किसी पिछले जन्मों के कुछ कर्मों के कारण उसको एक कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा था, लेकिन वो उस कार्य को पूरी तरह से मनोयोग से, ईमानदारी से करता था और बाकी जो भी उसका मन करता था, जिस कुल में जन्म लिया, अपने माता पिता की पूरा सेवा करता था, पूरे परिवार की जीविका चलाता था, सारी जिम्मेदारियां उठाता था और भगवान का ध्यान भी करता था। ठीक है, वो उसका धर्म था। उसने यही कौशिक ब्राह्मण को बुलाया, बताया कि तुम अपने माता पिता को अकेला छोड़ के चले आए हो, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो तुम धर्म का कैसे पालन कर रहे हो? अब यही यक्ष के ही पूछे हुए 23वें प्रश्न में पूछते हैं कि तप का लक्षण क्या है, तपस्या का लक्षण क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अपने ही धर्म का पालन करना, जो आपको पीछे से विरासत मिली है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, वो एक तपस्या ही है। यदि आप अपना कर्म रोज बदलते रहेंगे, आज हम शिक्षक बन जाते हैं, कल को कुछ और बन जाते हैं, अच्छा कुछ नहीं हुआ तो दुकान ही खोल लेते हैं, अच्छा कुछ नहीं हुआ चलो जी हम क्षत्रिय का कर्म करने लगते हैं, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो आप जिस कुल में पैदा हुए हैं या जो आपने आज की तारीख में जो भी आपने प्रोफेशन अपनाया है, उसको रोज रोज बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसी में लगे रहिए। धीरे धीरे दक्षता भी आएगी और वो एक तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। तो तप का लक्षण क्या है? तप का लक्षण यही है। एक वैज्ञानिक बनने के लिए, एक इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए, व्यवसायी बनने के लिए पता नहीं कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, तब वो बन पाता है। तो वो एक तपस्या से कम नहीं है। तो तप का लक्षण ये है। और 26वें प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि आप अपने धर्म का पालन ही नहीं करते हैं तो आलसी है, और यदि आपको अपने धर्म का ही नहीं पता कि करना क्या है, तो ये धर्म मूढ़ता या कहना चाहिए मति भ्रम है, या आपकी बुद्धि मारी गई है। 27वें प्रश्न के जवाब में युधिष्ठिर कहते हैं कि लगातार अपने धर्म का पालन करते रहना, दक्षता प्राप्त करना, यही स्थिरता है। स्थिरता किसे कहते हैं? यक्ष ने पूछा था। कहते स्थिरता यही है, यानी डिटर्मिनेशन एंड स्टेबिलिटी। जो भी आपने प्रोफेशन अपनाया है,
28वें प्रश्न के उत्तर में कहते हैं युधिष्ठिर कि धर्म को ही पंडित समझना चाहिए। जब आप अपने धर्म के पालन में तपस्या करते हुए स्थिरता बनाए रखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से सीखते भी रोज हैं, अनुभव भी प्राप्त करते हैं, और वही आपका शिक्षक भी है, वही आपका पंडित भी है, जो आपके अंदर अनुभव को जन्म देता है। इसीलिए कहा गया है कि आपका काम ही आपको सिखाता है, वही आपका गुरु भी है। 32वें प्रश्न में यक्ष पूछते हैं कि कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है? युधिष्ठिर बोलते हैं ब्राह्मणत्व का हेतु आचार यानी सदाचार ही है, और उसी की रक्षा करनी चाहिए। जिसका आचार ही नष्ट हो गया तो वो स्वयं भी नष्ट हो गया। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्र का विचार करने वाले, ये तो सब व्यसनी है, मूर्ख हैं। पंडित वही है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी यदि वो दुराचारी है तो वो अधमता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर है, यज्ञ हवन पूजा वगैरह भी करता है, जितेंद्रिय है, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है, चाहे भले ही उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है या नहीं लिया है। कौशिक ब्राह्मण और व्याध की कथा, जैसे पहले भी मैं जिक्र कर रहा था कि जब कौशिक व्याध जो है के घर में मिथिला में पहुंचता है तो उस व्याध को दुकान पर मांस बेचते हुए देखता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है, और ब्राह्मण को कहता है कि भाई कुछ कर्मों के कारण मेरा जन्म जो है व्याध के कुल में हुआ है। अब उस कुल की परंपरा का पालन करते हुए मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता हूँ तथा जीविका के लिए उसी परंपरा का धर्म निभाते हुए ये मांस भी बेचता हूँ। तब कौशिक ब्राह्मण बोलता है कि आश्चर्य, ये सनातन धर्म जिसके स्वरूप को समझना कठिन है, शूद्र योनि के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र ना मानकर मैं आपको ब्राह्मण ही मानता हूँ। और व्याध ने जन्म तो शूद्र कुल में लिया था, लेकिन उसके कर्मों को देख कर कौशिक ब्राह्मण उसने भी उसको शूद्र ना मानकर ब्राह्मण ही माना। तो यही धर्म है, यही मैं आपसे धर्म की विवेचना कर पाया हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मैं कितना सफल हो पाया हूँ या नहीं हो पाया हूँ, लेकिन धर्म क्या है, धर्म को समझना, इस पर चिंतन करना, ये एक अपने आप में ही एक तपस्या है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ महाभारत कथाओं को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।